गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मीनू भारद्वाज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम क्या बनाने वाले हैं, तो आज हम पूरा दिन क्या करेंगे, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं। गाइस, आज हम साग बनाने वाले हैं। ये मैंने मेथी, बथुआ, पालक और जो होती है ना, क्या होती है, सरसों, वो मैंने काट दिया है। बथुआ का रायता बनाएंगी और गाजर का हलवा, ये सब बनाएंगे। चाय हमने पी लिया, थोड़ा जुकाम हो रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी, तो अदरक वाली चाय बनाई मेरे हस्बैंड ने, तो हमने अदरक वाली चाय पी। आज अब दिखाती हूँ आगे क्या होता है। मशीन लग रही है, मशीन में ही कपड़े निकालने, वैसे मैं धोऊंगी, बस मशीन से ही निकाल देते हैं। तब तक मैंने किचन में काम कर गई। मैं साग बना रही हूँ और साग में मूंग की दाल अगर डालते ना धो के, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी साग बनता है। और इसमें एक चीज़ और डालनी है, बेसन का आलन लगाना है, आलन बोलते हैं जिसको। बेसन मिक्सी में करके मैंने अभी मिक्सी चला दूँगी और इसका पानी डालूँगी। गैस, ये बन गया आलन बेसन का, और इसको पहले ही डाल दो, अच्छे से सीटी लगा लो, फिर देखना क्या बनता है साग। गाइस, ये हलवे की तैयारी हो गई है। ये गाजर है, गाजर मैंने अच्छे से वॉश करके धो के और इसको कद्दूकस कर दिया है। और अब मैं इसमें कुकर में डाल के 1 गिलास दूध डालूँगी और थोड़ी चीनी डालूँगी, और फिर मैं बताऊँगी मैं क्या करती हूँ। और हलवा इतना टेस्टी बनेगा ना, आप पूछो ही ना। गैस, मैंने कुकर में डाल दिया गाजर। और मैं थोड़ा सा दूध डालूँगी, वो भी मलाई वाला, और थोड़ी सी चीनी डालूँगी, और मुझे 4-5 सीटी लेने बस। उसके बाद मैं दिखाऊंगी मैं ये हलवा कैसे बनता है, बहुत इजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल हलवाई जैसा। ये मैं थोड़ी सी मलाई वाला दूध है, तो मैं चम्मच से निकाल दी पहले। बस थोड़ा सा दूध डालना है बस, और मैं सीटी लगाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी। तो मैं हलवे में सीटी लगाती हूँ, तो मुझे साग के लिए टमाटर और हरी मिर्ची काट के रखनी है, इसको फ्राई करने के लिए। फिर मेरी ठाकुर जी की पूजा हो चुकी है। देखिए, मेरी ठाकुर जी विराजमान है, उनकी पूजा हो चुकी है। अब इनको भोग लगाने वाली है। मैंने भोग लगाया सुबह में, दूध, बिस्किट या नमकीन है। देखो ऐसी लगाती हूँ जो हल्का सा ऐसे रेफर से दिखता नहीं है, कांच का। छोटी सी ठाकुर जी है मेरी, माधव केशव, प्यारी सी बाबू है मेरी, बहुत बहुत सुंदर सी बाबू है। आप इनके दर्शन करिए और फिर आ जाते हैं हम किचन में। गाइस, हमारा साग तैयार है। गाइस, अब ये मेरा साग बन चुका है, अभी आ सकते हो, और फ्राई भी कर दिया है। और फ्राई करने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने अलग से लहसुन का देसी घी में अच्छे से फ्राई चॉप लगाया, तड़का जिसको कहते हैं। मैंने टमाटर और उसका भी तड़का लगा दिया था, फिर एक बार और लहसुन का लगाया था। गाइस, इतना टेस्टी साग बना कि आप देखते रह जाओगे। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को दूध और बिस्किट का भोग लगा दिया था। मेरे ठाकुर जी भोग ग्रहण कर रहे हैं, और तब तक मैं किचन में आ गई थी। तो मेरी तैयार है गाइस। फिर मैं रोटी बनाने लगी, इनको रोटी दी मैंने, साग से रोटी खाई इन्होंने। और ये अलग साग में थोड़ा सा पनीर रखा था, तो हमने आधे साग में ही डाला पनीर, जिससे कि बच्चे बड़ी शौक से खा लेते हैं। ऊपर से घी डाला, और फिर गाइस क्या टेस्ट आता है। पहले तो हमारी ठाकुर जी के लिए जा रहा है ये खाना, ये भोज हमारी ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगी, बाद में मैं किसी और को देती हूँ। प्रभु आ जाओ। तो अब मेरी ठाकुर जी घी डाल के, पालक पनीर घी डाल के, और मेरी ठाकुर जी बहुत खुश हो जाएंगी। मैंने उनके लिए बहुत अच्छा साग बनाया है। तो ये पालक पनीर भी गाइस, एक बार सुबह सुबह अगर भगवान जी को भोग लग जाता है तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। आपका कैसा भी खाने में कोई कमी रह गई हो, अगर भगवान जी ठाकुर जी ने भोग लगा लिया तो आपका खाना एक प्रसाद बन जाता है, और बहुत ही ज़्यादा भगवान जी उसमें टेस्ट डाल देते हैं, जिससे खाना हमारा बहुत स्वादिष्ट बनता है। तो इसलिए आप भी घर में कुछ भी बनाएं,
पहले अपने भगवान जी को भोग लगाएं, बाद में किसी और को खिलाएं। आओ प्रभु भोजन करो। और ठाकुर जी मेरी भोग लगा रहे हैं, तब तक मैं किचन में फिर मुझे रोटी सेकनी है, अपने हस्बैंड को देनी है। उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने और कपड़े धो के इन्होंने सुखाने हैं मुझे, और फिर मुझे पार्लर में भी जाना है। और जब तक हमारे भगवान जी भोग ग्रहण करते हैं तो मैं इनका पर्दा लगा देती हूँ। कहते हैं भगवान जी को जब हम भोजन खिलाते हैं तो कर्तन जरूर कर देना चाहिए, तभी हमारे भगवान जी भोग लगाते हैं। अब मैं मैंने चुकंदर को बॉईल करके और बथुआ करके मिक्स करके आटा गूंदा था, तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। रेड रोटी खाई है आपने कभी? ये चुकंदर को बॉईल करके उसका निकाल के जूस निकाल के उसमें मैंने आटा गूंदा, और रेड रोटी, घी वाली रोटी खाओगे ना गाइस, आप खाते रह जाओगे और हर बारी बनाओगे। उसमें मूली और गाजर का अचार और साग और चटनी, खाना बहुत स्वादिष्ट बनता है। कभी भी आप ऐसे ही बना के खाइएगा तो बहुत ही मज़ेदार खाना लगता है। गाइस ये है चुकंदर का आटा। अब मैं बनाती हूँ पराठे, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस पहले हमारे यहाँ गाय की रोटी निकलती है, ये पराठा मैं बना दी हूँ रेड। आप भी खाइए, और अपने ठाकुर जी को दही के साथ दूंगी, मीठी दही के साथ। जब तक यहाँ पे सीखेगी मैं दूसरा पराठा डाल देती हूँ। और यहाँ पर पहले से तेल लगा दो तो पराठा खस्ता से बनता है। और थोड़ा सा साइड से डाल दो। बन गई मेरी दिखाई साइड से। तो दाल में चुका है बिल्कुल। ठाकुर जी को भूख लगेगा। गाइस आपने कभी खाए चुकंदर के पराठे? चुकंदर और आलू के पराठे। गाइस खाना बनाने के बाद मुझे पार्लर जाना है, और पार्लर में जो भी काम होगा मैं आपको शेयर करूँगी। गाइस अब मैं आ गई पार्लर से घर पर आ गई हूँ। आज कोई काम नहीं गया, ठंड बहुत ज़्यादा थी। और आकर मैं ठाकुर जी को भोग लगाया। और गाइस सुबह मैं गाजर का हलवा बना रही थी तो आधा बन नहीं पाया, तो अब मैंने गाजर का हलवा बनाया और सबको दिया। मैं भी खा रही हूँ, आप भी खाइए। बहुत टेस्टी हलवा बनाए, दिखाती हूँ आपको। गाइस बहुत टेस्टी हलवा बनाए, सबको बहुत पसंद आया। मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया, आप ठाकुर जी को भोग लगा रहे, और मेरे बेटा भी खा रहा है, हस्बैंड खा रहा है, मैं भी खा रही हूँ। अपने खाना उठा भी आइए। इस ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें और मेरे ब्लॉग देखते रहें। जय श्री कृष्णा।